5 फरवरी को दिल्ली चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। जैसे जैसे ये तारीख नज़दीक आती जा रही है, दिल्ली में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। यूं तो 70 सीटों पे चुनाव होना है, लेकिन एक सीट जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है ओखला विधानसभा की सीट। इस सीट की चर्चा इस वजह से भी है क्योंकि MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान के सामने से शिफाउर रहमान को उतारा है। शिफाउर रहमान दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और अभी जेल में बंद हैं, लेकिन उन्हें कैंपेनिंग के लिए अब पैरोल मिल गई है। लेकिन पिछले 1.5 महीने से उनके चुनावी कैंपेन की कमान उनकी बीवी नूरीन फातिमा संभाल रही थी। हम उन्हीं से जानेंगे उनका चुनाव कैसा चल रहा है, क्या शिफाउर रहमान के रूप में MIM को दिल्ली से पहला विधायक मिलेगा या नहीं। मैम, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी जा रहे हैं बस पतंग 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 पतंग, बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों का इतना प्यार और मोहब्बत देखकर और सपोर्ट देखकर मैं बहुत अंदर से मुझे बहुत एक हौसला मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे से मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है सबका। एक सवाल, वैसे ये सवाल आपसे कई लोगों ने पूछा होगा। एक आपके पास एक नैरेटिव है जो आपके अपोजिशन का कि ये लोग लड़ेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, ये बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं, वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो इस नैरेटिव को आप कैसे पब्लिक के बीच में काउंटर कर रही हैं? देखिए, पब्लिक के बीच में काउंटर करने में पब्लिक बहुत समझदार है माशाल्लाह। ओखला की जो आवाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार है, पढ़ी लिखी है कि वो समझ सकती है कि हर 5 साल में जो बीजेपी का डर दिखाया जाता है, फिर वही जो सरकारें वो हम पे लाजिम कर दी जाती है कि हमें सिर्फ पंजा या झाड़ू में से ही चुनना है। तो मुझे लगता है कि ओखला की आवाम इतनी समझदार तो हो चुकी है कि वो अपना एक बेटर फ्यूचर चुन सकती है। क्योंकि पहले देखिए हमारे पास चॉइसेस नहीं थी। जब लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी की सीट निकली तब भी एक लहर थी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि लोग कांग्रेस से परेशान हो चुके थे। फिर उसके बाद लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। थोड़े लोग के अंदर एक एग्रेशन था, बट अब लोगों के अंदर बहुत एग्रेशन है, गुस्सा है आम आदमी पार्टी के काम को लेकर। तो लोग कहीं ना कहीं एक चेंज चाहते हैं और वो चेंज उनको इंशाल्लाह शिफाउर रहमान की शक्ल में मिलेगा। आप एक हाउसवाइफ रही, आप पॉलिटिकल और सोशली नहीं रही, फिर अचानक से आपके हस्बैंड को टिकट होता है। तो जो आपके अपोनेंट हैं, चाहे वो अरीबा हों, अमानत हो, मनीष हो, पहले से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव लड़ा चुके हैं। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था एज अ हाउसवाइफ, एज अ मुस्लिम हाउसवाइफ जो एक पर्दा भी कैरी कर रही है और पब्लिक के बीच भी जा रही है, तो कितना चैलेंजिंग था? तो पर्दा इज़ नॉट अ बाउंडेशन, मतलब वो कोई ऐसा नहीं कि वो कोई कंडीशन आप पर लगाई गई है कि आप पर्दे में अपना चुनाव नहीं लड़ सकते। क्योंकि चुनाव विचारों से लड़ा जाता है, सोच से लड़ा जाता है, हिम्मत से लड़ा जाता है। चुनाव पर्दे से नहीं। क्या अगर हम पर्दा हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते? पर्दे में हर लड़कियाँ जॉब करती हैं, पर्दे में लड़कियाँ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती हैं। पर्दा कोई बैरियर नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। और दूसरी बात ये कि ये लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिल्कुल बेशक हैं वो लोग, और बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं, बट वो पॉलिटिकल डीलर हैं। मैं लीडर की वाइफ हूँ। दूसरी बात ये जो मेरा और पब्लिक का जो कनेक्शन बना है, आप देखिए ना, मेरा जो इलेक्शन है माशाल्लाह 15 से 20 दिन में जो इतना ग्रोन अप हुआ है, एक जो ग्राफ है वो बहुत अच्छा जा रहा है। वो सिर्फ मेरा और मेरी जो आवाम है, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे बहन भाई हैं, उनका और मेरा जो रिश्ता है ना, वो इमोशंस का है। और इमोशन में कोई पॉलिटिकली करेक्ट नहीं देखता। जब हम अपने बहन भाइयों से बात करते हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तरह बात करे। हमें तब देखिए, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो सबसे ज़्यादा मुतमईनी हमें अपने से बात करके मिलती है, उससे मिलती है जिसके साथ हम एक कंफर्ट जोन में रहें। जो एक फॉर्मल रिलेशन होते हैं वो एक हेल्दी रिलेशन नहीं होते हैं। रिलेशन इसलिए बहुत कैजुअल होने चाहिए, बहुत ऐसे होने चाहिए जिसमें आप कनेक्ट करें। तो बेसिकली लोग मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मेरी परेशानी को समझ रहे हैं, और मैं इस चीज़ की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने सारे बहन भाइयों की, और जो लोग मेरे बुजुर्ग हैं उनकी भी, कि उन लोगों ने मेरी सरपरस्ती करी और मेरे साथ आज खड़े हैं। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि वो मुझे इतनी मेरी हौसला अफजाई की है कि आज तरह तरह के बड़े बड़े लीडर्स ओखला की तरफ रुख कर रहे हैं। जबकि एक टाइम ऐसा भी था कि ओखला की तरफ कोई रुख नहीं करता था। तो अभी तो सिर्फ शिफाउर रहमान ने उम्मीदवार बने। अब आप ये सोचिए, जब वो इंशाल्लाह MLA बन जाते हैं तो आने वाले वक्त में लोग ओखला को मानेंगे कि हाँ, यहाँ पर भी इंसान और अच्छे इंसान रहते हैं, यहाँ पे भी हमें सफाई का, हर काम का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है शिफा एक बेटर चॉइस है।
अभी आपकी जितने भी कैंपेनिंग पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, उनमें CNRC, कैर, ये सब चीज़ लेके दिखाया जा रहा है। जी। तो क्या आप सिर्फ आवाम के सामने CNRC में जो आपके हस्बैंड ने लड़ाई रही या मुस्लिम सिक्योरिटी, और उन्होंने अपना पहला भाषण में अम्बेडकर का भी नाम लिया, क्या सिर्फ आप इसी चीज़ को लेके पब्लिक से वोट मांग रही हैं, या आपका इस ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कोई विजन है जो आप पब्लिक के सामने रखना चाहती हैं? देखिए, मैं जैसे जैसे यहाँ जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, वहाँ के एरिया देख रही हूँ, तो वाकई में मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल सच्चे दिल से बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, कि हम इतनी गंदगी में रहें। हम मुसलमान हैं, हमारी कौम की सब बेस ही दीन की, हमारी बेस क्या है, पाकी। तो हमें कम से कम ऐसी जगह तो होनी चाहिए जहाँ हमारे बच्चे, हमारे लोग खुलकर सांस ले सकें। नाले बह रहे हैं, नालों में प्लास्टिक के पॉलिथीन्स पड़ी हुई हैं, सड़कों पे झाड़ू नहीं लग रही है। तो ये भी बेसिक मुद्दे हैं। और लोग, देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ CNRC के बेस पे खड़ी होंगी और लोग सिर्फ मुझे सिंपैथी वोट दे देंगे। लोग शिफा को जानते हैं, शिफा को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं लोग अनजान हैं। शिफा का काम सबको पता है। शिफा ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं टिल द टाइम ऑफ स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से। तो लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उनको हम जाकर बता रहे हैं। और बाकी लोग जो हैं वो पिछली गवर्नमेंट से काफ़ी मतलब बहुत गुस्सा है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ है कि नहीं, उन काम अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि सिंपैथी वोट तो नहीं मिल रहा है हमें, जो हमारा हक है वो मिल रहा है। सिंपैथी क्यों मिलेगा? अब लास्ट में आके आपके हस्बैंड को पैरोल मिल गई है, वो पब्लिक से खुद मिल रही है, तो कितना बूस्ट मिला है आपके कैंपेन को उनके बाहर आने से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिला है। और जो बूस्ट है ना, ये मेरा या मेरे शौहर का नहीं, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, मुझे उनको देख के खुशी होती है। मेरे शौहर ने यही कहा कि मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ आने लगी थी कि लोग भूल रहे हैं हमसे प्यार। नहीं, वाकई में आज के हमारे ओखला के लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं और सब लोग बहुत अच्छे से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और शिफा के अंदर एक एनर्जी, आप ये सोचिए वो किस माहौल में आते हैं। अगर उनको ये चीज़ नहीं मिलती, उनको कितनी तकलीफ होती। और इंशाल्लाह जब शिफा 8 तारीख को जीतेंगे, तो इंशाल्लाह जो उनकी 5 साल की वो थकन है, जो जेल में उन्होंने काटे हैं, तन्हाई का वक्त, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वो उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव नैरेटिव सेट करेगा कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता कि हमेशा बुराई हो, अल्लाह ताला अच्छे भी रास्ते खोलता है। एक लास्ट क्वेश्चन, आपके जो अमानतुल्लाह खान भी कह रहे हैं कि मैं पाँचों वार्ड में फाइट कर रहा हूँ, वो 3 वार्ड, कोई 2.5 वार्ड में लड़ रहे हैं, और पब्लिक भी आपको पता चला मदनपुर, खादर, सरिता, कुछ जसोला के एरिया, वहाँ पर आपका कैंपेन नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप सिर्फ जो मुस्लिम गेटोज इस वार्ड के हैं उन्हीं पे फोकस कर रही हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं अमानत भाई मेरे साथ तो रहती नहीं, उनको कैसे पता है कि हम लोग कहाँ फोकस कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि शायद वो सिर्फ मीडिया पे फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो कोई वो नहीं हुआ ना। हमारा काम है, हमें पता है हमें कहाँ से वोट मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा है। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से, हर समुदाय से वोट मिल रहा है। हम लोग खादर खूब काफ़ी टाइम, कितनी बार हम लोग खादर जा चुके हैं, और खादर में भी हमारा अच्छा चल रहा है। बाकी और जगह आली गांव में भी, जे कॉलोनी में भी लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है। लोगों ने हमारा सपोर्ट, मतलब सपोर्ट के लिए बोला है, कर भी रहे लोग। हम जाते हैं तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो लोग मिलते हैं। बाकी देखिए जो भी होगा वो 8 फरवरी को पता चल जाएगा कौन कहाँ स्टैंड करते कोई हैं। ऐसा मैसेज जो TV9 के जरिए आप ओखला की आवाम को या नेशनल ऑडियंस को देना चाहती हूँ? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहकावू में ना आए, डरावू में ना आए, और लालच में ना आए, किसी नफ़ा नुकसान को सोचे बगैर। और जैसा कि उन्होंने अब तक किया है, सब लोग बहुत साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला उनको आगे भी उनके दिल में वो जज्बा रखे और हमारे साथ खड़े रहें। और शिफा के लिए 5 फरवरी को इंतहा से ज़्यादा वोट करें। अल्लाह पाक मेरे शौहर शिफा रहमान को कामयाब करें।